आज भारत की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की सबसे दुखद खबर से कर रहे हैं, बड़ी खबर से कर रहे हैं। नहीं रहे दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार। इस वक्त की सबसे दुखद खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार साहब ने अंतिम सांस ली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली है दिलीप साहब। तस्वीरें लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल है, इस अस्पताल में सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली दिलीप साहब ने। दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 98 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से आपको बता दें दिलीप साहब बीमार चल रहे थे, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा था और यही वो अस्पताल है जिसमें उनका इलाज किया जा रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड के लिए भी ये शोक की लहर है और साथ ही साथ इस देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि दिलीप कुमार साहब जिनके अभिनय की दुनिया कायल है और कायल रहेगी। चाहे वो मुगल आजम हो, देवदास हो, तमाम ऐसी फिल्में हैं जो दिलीप साहब ने की हैं। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी के अवार्ड मिले हैं तो वो दिलीप साहब ही हैं। और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अभिनय करना दिलीप कुमार साहब से ही सीखा। बड़ी खबर, दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीडीजी हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर जलील पारकर ने उनकी मौत की पुष्टि की, जो ताज़ा अपडेट हमें मिल रही है। लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रहे थे। तस्वीरें भी हम आपको लाइव लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था, जहां पर उन्होंने 7:30 बजे अंतिम सांस ली। और हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला इस वक्त महाराष्ट्र से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, एक दुखद खबर, एक बहुत बड़ी क्षति जिसे कह सकते हैं, दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इन सब के बीच क्या जानकारी मिल पा रही है? सबसे पहले मैं दिलीप साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, 98 वर्ष की उम्र में दिलीप साहब जी का निधन हुआ, एक बहुत बड़ी फिल्मी जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक युग का अंत हो चुका है। दिलीप साहब जैसा अभी आने वाले समय में अभिनेता तो नहीं मिल सकता है, जिसको बॉलीवुड ने अभी खो दिया है। और वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे, जिन्हें हिंदुजा अस्पताल में एडमिट किया गया था। और 1922 में वो पाकिस्तान में पैदा हुए। यूसुफ खान के नाम से इंडिया में जो उनकी छवि बनी थी, बच्चे बच्चे के मुंह पे देखा जा रहा था। दिलीप साहब की जितनी भी फिल्में बनी थी, सैकड़ों फिल्मों, हजारों फिल्मों तक उन्होंने काम कर चुके हैं, लेकिन कभी ऐसी फिल्म नहीं थी कि जिसको देख करके कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान ये कहे कि दिलीप साहब की। दिनेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। दादूमल चावला, जब मैं छोटा था, फिल्म का मेरे को शौक था, तब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं इनका पिक्चर देखता रहता हूँ। और बड़े एक्टिव एक्टर थे, बड़े सज्जन आदमी थे, अच्छे थे। जब भी ड्यूटी अपनी करते थे फिल्म लाइन के अंदर, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी उनसे, देखा जाए तो। मेरी ये सोच है। दिलीप कुमार हानेस्ट आदमी, बिल्कुल काम करने में, पिक्चर की लाइन में। हमें बहुत दुख हुआ आज आपने बात बताया कि हिंदुजा में उनका डेथ हो गया करके। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में रखें। और कुछ बोल कोई उनकी यादगार फिल्म, ऐसा उस पर कोई उनकी यादगार फिल्म, उसके ऊपर कुछ बताएंगे? कोई उनकी यादगार फिल्म, कोई यादगार लम्हे, उसके बारे में कुछ बताइए। कौन सा यादगार तो फिल्में हैं ना, यादगार की जो है सब फिल्में हैं उनकी, सब जो श्री राम और श्याम पिक्चर और पिक्चरें, जितनी भी पिक्चरें हैं, सब उनकी पिक्चर लगभग हिट गई। उनको देखने के लिए भैया की भाषा बोलो, इंग्लिश बोलो, अभी वर्दा पिक्चर बोलो, अभी वारदात, सब पिक्चरें अच्छी उनकी थी, हिट पिक्चर जाती थी।
मैंने आपको ये शॉर्टकट पे पहले से बता दिया। जो वो काम करते थे तो पूरा दिलचस्पी से करते थे, वो रोल निभाने में एकदम एक्टिव थे। ठीक। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा धक्का लगाएगा आपको, क्या लगता है? ऐसा अभी महान है? नहीं, वो महान है, अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कोई समय होता है। जब आदमी 85 का हो गया तो उसके बाद उनका समय जो है समाप्ति होता है और आदमी को शारीरिक ताकत से काम कर सकता है। फिर भी उन्होंने जितना अपना काम किया फिल्म लाइन के अंदर, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा निभाया। तो आपने सुना जो फैंस हैं वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिलीप कुमार साहब वो हस्ती है जिनसे हर कोई मोहब्बत करता है, हर कोई इश्क करता है, उनके अभिनय से, उनके किरदार से, जिस तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। आपने सुना जैसा कि एक फैन को साफ तौर पे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम सब उन्हें पसंद करते थे, उनके अभिनय को पसंद करते थे, वो बहुत बेहतरीन किरदार को निभाते थे। एक सदी का, मैं अगर ये शब्द को, एक सदी का अंत हो गया है दिलीप कुमार की इस दुनिया से जाने से। हमारे साथ विशाल इस वक्त जुड़े। विशाल, दुखद खबर इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की, दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल हरीश जी, ये बहुत दुखद खबर है। जैसा आपने कहा कि एक युग का अंत, ये बॉलीवुड में एक युग का अंत है। एक पूरे एक्टिंग स्कूल का जाना अगर कहें तो गलत नहीं होगा। सुबह सुबह जब ये खबर आती है प्रेमचंद अस्पताल में जब उनका निधन होता है, कहीं ना कहीं बहुत दिन से वो परेशान थे, बहुत दिन से अस्पताल हो रहा था। तमाम लोग पहले कयास लगा रहे थे कि अब वो ठीक हो गए हैं, लेकिन कल रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में कंटिन्यू दिक्कत होने लगी। 98 साल के दिलीप साहब शायद अब उतने अंदर से मजबूत नहीं बचे थे जो इस बीमारी से वो अपने आप को पार पा सके। लगातार वो लड़ रहे थे, सायरा बानो उनके साथ लगी हुई थी, लगातार उनको घर जैसा माहौल बन रहा था। शाहरुख खान उनके सबसे जो करीबी हैं, जिन्हें वो अपना बेटा मानते हैं, वो भी कई बार हॉस्पिटल गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर ये बात सामने आई जब वो नहीं रहे तो पूरा बॉलीवुड जो है वो शोक की लहर में डूब चुका है। और कहीं ना कहीं ये सबको क्षति हुई है। वो एक ऐसा आदमी था जो सबकी मदद करता था। जब तक वो बॉलीवुड में रहे एक्टिव, तब तक लोगों के काम आए और लोगों को हमेशा एक अच्छी नसीहत दी और ये बताया कि बॉलीवुड में ये नहीं कि सिर्फ आपका चेहरा होना चाहिए या आपके डायलॉग होने चाहिए, आपको हर चीज से परिपक्व होना चाहिए। जिस तरह से वो डायलॉग बोलते थे, ट्रेजेडी किंग कहा जाता था उनको, वो इसीलिए कहा जाता क्योंकि वो हर चीज को इतना एंजॉय करके, इतना फील करके करते थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। आरिश, बड़ी बात विशाल ने कही। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता था और भारत के अंदर आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर किसी को अवार्ड से नवाजा गया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो दिलीप साहब ही हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पीडीजी हिंदुजा अस्पताल की, जहाँ के इस वक्त बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ये बहुत दुखद खबर है। एक युग का अंत हो गया है जिसे कह सकते हैं। और लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, फैंस लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, बता रहे हैं वो दिलीप साहब से कितनी मोहब्बत करते थे। और आप भी हो, हम भी हो, सब दिलीप साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। मुगल आजम को कोई कभी भूल नहीं सकता है, देवदास को कोई भूल नहीं सकता है। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। विशाल, दिलीप साहब की खासियत की बात कीजिए, लाइव तस्वीरें भी विशाल इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर की। लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और जैसे जैसे अब लोगों को ये खबर पता लग रही है, वैसे वैसे फेसबुक से लेकर तमाम जगहों पर अब दिलीप साहब के जो फैंस हैं वो अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी देर में अब लोगों का जमावड़ा भी लगना अब शुरू हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जमावड़ा लगना शुरू हो गया है आरिश। दूसरी चीज, एक चीज और भी देखिए आप, ये 98 साल की दिलीप कुमार या यूसुफ खान की वो फैन फॉलोइंग है ना जो आज भी वहां पर खड़ी हुई है, अस्पताल के बाहर अब पहुंच रही है। ये 98 साल के दिलीप कुमार थे, कोई 38 साल के नहीं, जिन्होंने एक पूरा युग जिया है। जो आपने पिक्चरों के नाम लिए, अजय और अमर पिक्चरें हैं, इनका कोई रीमेक नहीं बन पाया और बना भी तो इनके टक्कर का नहीं बन पाया। वो जो एक्टिंग वो करके चले गए, वो कहीं ना कहीं लोगों को बताती है कि दिलीप कुमार किस लिए ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे। उनकी वो डायलॉग लोग मिस करेंगे और एक अच्छा इंसान खो दिया, एक अच्छा इंसान खो दिया बॉलीवुड ने। क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड लगातार कोरोना काल में इतने एक्टर खोता आया है और एक उसमें नाम और दिलीप साहब का भी जुड़ गया। कोरोना काल में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ 2-3 एक्टर गए हों, एक इतने बड़े बड़े एक्टर्स हम लोगों ने खो दिए, उसमें एक नाम और जुड़ गया, दिलीप साहब का। बड़ी बात विशाल ने कही। फिलहाल विशाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोरोना काल में ना जाने कितनों को कितनों से छीन लिया और इस बीच जो हमारे दिल के अजीज जो जिनको
और हमारे साथ दिनेश, हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हम लगातार लाइव तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिंदुजा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जहां पर 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं जानना चाहूँगा, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश, किस तरह की बीमारी से वो जूझ रहे थे, हाल फिलहाल उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, तब उनकी स्थिति क्या थी, और अचानक ऐसा दिनेश क्या हुआ जो उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई और जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल गई। दिनेश, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जवाब दें। सर एक बार फिर सवाल वापस करिए। दिनेश, मेरा कहना था आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ, तमाम दर्शक इस वक्त हमको और आपको देख रहे हैं, इस दुख की खबर को सुन और देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि उनको किस वक्त हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस वक्त उनकी स्थिति क्या थी, अचानक ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि तमाम चीज़ें हाथ से निकल गई। देखिए सर जी, लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उन्हें अस्पताल में तो दाखिल किया गया था, लेकिन उम्र भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी और उम्र के लिहाज से भी, और डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश किया, कोशिश करने के बाद भी एक निराशा हाथ लगी है। ऐसे अभिनेता को खो देना एक बहुत दुख की बात है। इसमें सभी दर्शक लोग एकाएक उनकी निधन की खबर सुन करके सभी शोकित हो चुका, पूरा माहौल शोकित हो चुका है, किसी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। सभी लोगों का मानना यही है कि हमारे बीच इस तरह का अभिनेता, इस तरह के किरदार निभाने वाले फिर वापस नहीं मिलेंगे। यही सोच लोगों के मन में एक घर कर चुकी है। तो साफ तौर पे अब दिनेश, हमारे सहयोगी को आपने सुना, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, दुख हैं। लगातार हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर है, इस वक्त की दुखद खबर है, क्योंकि दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, जहाँ पर वो साफ तौर पे कह रहे थे कि ये एक युग का अंत है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। दिलीप साहब जिनसे तमाम बॉलीवुड, अगर हम एक्टरों की बात करें, उन लोगों ने सीखा है दिलीप कुमार से, वो उनको फॉलो करते हैं, उनके अभिनय को फॉलो करते हैं, जिस तरह के किरदार वो निभाते आए हैं। उनकी खासियत ये, क्योंकि वो सेलेक्टिव किरदार को उन्होंने हमेशा निभाया है, और यही बहुत बड़ी वजह है कि उन्हें हिंदुस्तान का बेताज बादशाह कहा जाता है। हिंदुस्तान का बेताज बादशाह दिलीप कुमार को कहा जाता है। आप उनकी मुग़ल आज़म आपने देखी है, देवदास आपने देखी, तमाम ऐसी फिल्में हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिनमें उन्होंने बेजोड़ अभिनय किया है, जो लोगों के जहन में तारी हैं। और इसलिए युग का अंत हो गया, क्योंकि चाहे वो युवा हो वो भी उन्हें पसंद करते हैं, हमारे जो बाप दादा हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं, तो कई जिसे कह सकते हैं पीढ़ी के लोगों के वो अभिनेता हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इन सब के बीच जो ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। इसी अस्पताल में आपको बता दें 7:30 बजे दिलीप कुमार साहब ने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर, दुखद खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दिनेश, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है, दिलीप कुमार साहब का नाम, ऐसी मुग़ल आज़म, जिसके कई ऐसी फिल्में उन्होंने करी जो लोगों के जहन में तारी है, जिन्हें जहन से निकाला नहीं जा सकता है, इस तरह की वो फिल्में हैं। किरदार को लेकर दिलीप साहब का सिलेक्शन जिसे देखने को मिलता है, एक दर्शक मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि दिलीप साहब की सबसे खासियत थी कि वो किरदार चुनने में, फिल्मों को के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो हर कोई ऐसी फिल्म नहीं कर लेते थे, बहुत ज़्यादा चूजी या यूं कहे बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव थे अपनी फिल्म्स को लेकर। देखिए सर जी, मेरे को अपने बचपन की एक याद है, क्रांति फिल्म की। हेलो, हाँ, आप दिनेश, आपकी आवाज आ रही, अपनी बात को पूरा करें। मैंने जब उनको देखा, जब क्रांति फिल्म में मैंने अपने बचपन में उन्हें देखा, तब से मैं उनका फैन हो चुका, क्योंकि उनका क्रांति फिल्म में जो किरदार था, उसके बाद तो कई फिल्में आई और सब में अच्छा लगा, अच्छे किरदार था। और एक अच्छे अभिनेता के तौर पर छोटे से लेकर के बड़ों तक के लिए वो एक
कहने का मतलब जैसे नसीहत देने लायक वो अभिनेता थे कि कभी भी उनके मुख से कोई ऐसी बातें नहीं निकलती थी कि जो कि समाज में जाकर के दूषित फैला सके। और ऐसे अभिनेता को खोना एक तो बहुत बड़े दुख की बात है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मैं यही कहना चाहूंगा सर कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए सब कम है। इसके आगे अपने जबान से कुछ बात निकल नहीं रहा। ऐसे अभिनेता को खोना बॉलीवुड के लिए, फिल्मी जगत के लिए एक बहुत दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है दिनेश, जैसा कि हमारे सहयोगी साफ तौर पे कह रहे हैं। और खबर जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो दिलीप साहब इस बीच हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़े खबर, दुखद खबर, बॉलीवुड में शोक की लहर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप कुमार के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सेलेब सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में दिलीप कुमार साहब के फैंस हैं। वो इंडिया के अंदर भी हैं और दीगर मुल्कों में भी हैं। वो भी जो हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपनी जिसे कह सकते हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बड़ी क्षति, एक युग का अंत जिसे कह सकते हो गया है। दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 7:30 बजे दिलीप कुमार साहब ने अंतिम सांस ली। हिंदुजा अस्पताल में लंबी बीमारी से वो पीड़ित चल रहे थे। तबीयत बिगड़ती है, उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सुबह 7:30 बजे मेडिकल बुलेटिन में ये बात सामने आती है तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद से पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर ट्वीट की बाढ़ सी आ गई है। शिवराज सिंह चौहान ने दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है। उनकी ज़िंदगी की जुड़ी हुई तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की हैं, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। मुगल आजम, देवदास और तमाम ऐसी फिल्में, अगर मैं हूँ तो 60 से के आसपास उन्होंने ऐसी फिल्में करी जिन्होंने लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ी है। बड़े बड़े एक्टर्स जो इस वक्त हैं वो यही कहते हैं कि हमने दिलीप कुमार साहब से सीखा है। और इस बीच दुखद खबर हम आपको बता रहे हो, लगातार इस खबर में बने भी हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भारत की बात में हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं